महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ग्राउंड वाटर डिवीजन श्रीनगर ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूरी वादी कश्मीर में बोरवेल और कुओं की रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी के 2010 और 11 के जवाबित पर मबनी इस हिदायत का मकसद ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करना और इस अहम वसाइल के इस्तेसाल को रोकना है। एज पर सौरा एक्ट है जो 2010 में पास हुआ था, उसके हिसाब से अगर कोई डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पीने के लिए जो बोरवेल खोदता है वो 20 मीटर से कम है तो उनको डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। लेकिन जो 20 मीटर से ज़्यादा खोद रहे किसी भी अदर पर्पज़ के लिए उनको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, बाज़ाब्ता रिटन एप्लीकेशन देनी है। उसके बाद फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और एज डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट उनको अकॉर्डिंगली जितने मिनिमम चार्जेस है वो उनको देनी पड़ेगी। ग्राउंड वाटर ये खाली किसी एक फर्द बशर की ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे कौम की है। जैसे बाकी जो सोर्सेज है जैसे जंगल है, दरिया है, उनको प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो इसी तरह से हम सबको मिल बैठ के इस पे बारे में सोचना चाहिए कि ये ग्राउंड वाटर हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। ग्राउंड वाटर की इम्पोर्टेंस ऐसे आप लगा सकते हैं कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन है एक तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ये अभी हम अबाउट 80% तक पहुँच गई है। इधर से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की, लेकिन उधर से हमारा रिचार्ज है वो बहुत कम हो रहा, तो धीरे धीरे ये लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन गई है। रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जल जीवन मिशन एग्जीक्यूट किया है, उसमें ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बहुत सारे बोरवेल ड्रिल किए, लेकिन कुछ जगहों पे हमें 2 टाइप के फेलियर मिली। एक ये है कि कहीं पे पानी मिला तो बहुत कम मिला, उसकी वजह से वो बोरवेल हमें फेलियर डिक्लेयर करने पड़े, वो कुछ जगह पे पानी मिला ही नहीं है। सो अल्टीमेटली इससे क्या इफ़ेक्ट हो गया कि जो लोग उस पानी से उनको बेनिफिट मिलना था वो उनको नहीं मिल पाया है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे मिल बैठ के इस बारे में सोचे और डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी जो बोरवेल बनाए हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और वो 20 मीटर से कम है उनकी डेप्थ, तो उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने 20 मीटर से ज़्यादा खोदे हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उनको और जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ से या बाकी पर्पज़ के लिए जो उन्होंने खोदी है उनको इमीडिएटली डिपार्टमेंट के साथ मैटर टेकअप करना चाहिए। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो उनके जो कनेक्शंस है वो रेगुलराइज हो जाएंगे एज़ पर द सौरा एक्ट। दूसरा हमारे पास डेटा आएगा सो दैट कि हम गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी जो मैटर है, जो पॉलिसी डिसीजन है, उसके लिए डेटा उनको फराहम करेंगे। बाद में गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी अकॉर्डिंगली हम वही इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें सब लोगों का बेनिफिट है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद ये है कि इसमें बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स जिन्होंने लगाए हैं ग्राउंड वाटर बेस पे, उनका एक ये एतराज़ ये रहता है कि नहीं जी, हम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है उनके साथ हमारा रजिस्ट्रेशन रहता है तो उनको हम जो फ़ी वगैरह देते हैं दैट इज़ देयर वो, लेकिन वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो उन्होंने चार्जेस आपसे लेते हैं। ग्राउंड वाटर के लिए आपको सोली एंड होली पीएचई डिपार्टमेंट का जो है ग्राउंड वाटर डिवीजन श्रीनगर, उनके साथ रायता कायम करना है। और वहाँ हमारे एक नोडल ऑफिसर भी हैं इकबाल साहब, उनका नंबर भी हमने वक्तन फ़वक्तन पेपर में पब्लिश किया है, उनके साथ रायता कायम कर सकते हैं। वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है और कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो बाकी वसलाम।